अभी घर लोग भाग गया था क्या? बताइए ना, इतना लोग अब्सेंट है सब यहां से वहां तक। छुट्टी तो हम दिए नहीं थे इसलिए तो घर ना भागे, लेकिन फिर भी एक दो दिन का मौका मिला, निकल गया लोग नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइएगा? बाइनरी नंबर पढ़ रहे थे, है ना? बाइनरी नंबर का थोड़ा लास्ट में क्या देख रहे थे बताइएगा? पॉइंट वाले को भी हम लोग देख लिए थे, है ना? डेसिमल टू बाइनरी देखे थे और बाइनरी टू डेसिमल देखे थे हम लोग, है ना? चलिए अब यहां पर हम लोग बाइनरी का सम देखेंगे, है ना? कि बाइनरी का अगर मान लेते हैं सम करना हो तो हम कैसे करेंगे? सम बोले तो आपका जोगफल। जैसे देखिए मान लेते हैं यहां पर 1 दिया हो, 1 दिया हो, 1 1 0 1, ऐसे यहां पर दिया हुआ है 1 0 1 1, और फिर यहां पर दिया हुआ है 1 1 1 दिया हुआ है, समझे? अब इसी को एक पहले कम करिए, अगले में एक और बढ़ा देंगे, फिलहाल यहां पर इतना। इसी को क्या करना है पता है? जोड़ना है। तो क्या करेंगे सुनिएगा, आपको याद है ना, एक का बाइनरी क्या होता है? एक ही होता है, और 2 का बाइनरी क्या होता है? 10 होता है। 3 का जो बाइनरी है वो आपका 11 होता है आपका, सही बात है? 1 का बाइनरी 1, 2 का 10, 3 का 11 होता है। ये चीजें यहां पर है। तो इसको यहां पर सिंपली अगर एक और बढ़ा लेते हो तो 4 का कितना होता है? 100 होता है, ये आप सबको पता है, सॉरी। तो इसको इधर जिस प्रकार हम नॉर्मल जोड़ जोड़ते हैं राइट साइड से, है ना, उसी प्रकार का जोड़ यहां भी हम लोग जोड़ेंगे। तो आप बताइए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 बाइनरी नहीं है। देखो जब बाइनरी नंबर ये दोनों है तो इसका जो रिजल्ट है वो भी किस में होगा? बाइनरी ही होगा। इसका जो रिजल्ट है वो भी बाइनरी ही होगा, इस बात का ध्यान रखिए आप। तो 1 और 1 2 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 2 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। 10 होता है तो 10 में 0 लिखेंगे लेकिन हाथ में 1 हो जाएगा, हासिल के तौर पर, कैरी के तौर पर 1 हो जाएगा आपका, है ना? और जो 1 जो है वो पिछले वाले में क्या होगा? जाके जुड़ जाएगा। 1 1 2, 2 का 10, तो 10 में 0 लिखे लेकिन 1 हासिल है जो पहले वाले में जाके जुटने वाला है, तो हम माथा पे लिख दिए ऊपर में। अब जोड़ो फिर से एक बार, 1 0 और 1 जोड़िए, 2 का 10, फिर हाथ में 1, तो 1 को यहां पे लिख दिए। बोलो 1 1 2, 2 का 10, फिर 0, फिर हाथ में 1, फिर 1 को यहां पे लेंगे तो 1 2 3, 3 का 11 का लिखेंगे 1, फिर हाथ में 1 हो गया। बोलो 1 1 2 2 2, अब यहां पूरा 10 लिख देंगे क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, ये इसका क्या हो गया? सम हो गया। बुझाया? आसान नहीं लिखना। एक बार मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान दीजिए जरा, फिर से एक बार सुनिए। यहां हमें जोड़ना है तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2, और 2 का कितना? 10 का यहां पर 0 हो गया आपका, समझे? हाथ में कितना? 1, 1 को हम यहां पे लिख देंगे, बात समझिए। 1 को यहां पर हम लिख देंगे, फिर 1 और 1 2, 2 का 10, 2 का 10 हो गया, 0 बचा कितना? 1, तो 1 को फिर यहां पे पीछे लेके चल जाएंगे, 1 1 2, 2 का 10, फिर 1, तो फिर 1 यहां पर जो हासिल बचेगा वो पहले वाले में जाके जुटेगा, फिर 1 2 3, और 3 का 11 का 1, फिर हाथ में कितना बचा? 1, और फिर 1 1 2, तो 2 तो नहीं लिख सकते हैं, 2 का 10 होता है, पूरा लिख दिया 10, समझे? तो यही होता है बाइनरी का जोड़, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। चलो इसके बाद एक और लेते हैं, देखो 1 0 0 0 1 1, और फिर यहां पे ले लिए 1 1 1 1, अब फिर ले लिए यहां पर 1 0 1 ले लिए।
अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। सारे विद्यार्थी इधर देखिए, आप जोड़ते हैं तो 1 1 2 और 1 3 है ना। देखो 1 2 3 और 3 का क्या होता है, 11 होता है। 3 का 11 होता है तो क्या हाथ में बचा, यहां पर 1 बच गया आपका। सोचो जरा, 3 का 11 तो कितना बचा, 1 बच गया आपका, बचा ना जी। 3 का 11 और 11 का 1 हो गया आपका, 11 का 1 हो गया। 3 का 11 और 11 का 1, हाथ में 1 अभी और रह गया, हाथ में 1 और रह गया, ध्यान रखना 1 और रह गया है, 1 और रह गया तो 1 को हम इधर पीछे में लिख देंगे। आप जोड़िए सब लोग, 1 2 और 3 का 11 का 1 1, फिर 1 यहां पे आ गया। फिर जोड़िए 1 2 3 और 3 का 11 का 1, फिर 1 यहां पे आ गया। फिर 1 1 2 2 का 10 10, 0 लिखे, फिर हाथ में 1 यहां पे हो गया। फिर जोड़िए तो 1 और फिर जोड़िए तो 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बुझाया। अब जैसे मान लेते हैं कभी ऐसे दे देगा 1 0 1 1 1, फिर लिखेगा 1 0 1 1, फिर लिखेगा यहां पर 1 1 1, ऐसे। इसको क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। थोड़ा जोड़िए सभी लोग, यहां पर सब लोग जोड़िए। सुनिए 1 2 3 और 3 का 11 का 1 हो जाएगा और हाथ में कितना, 1 हो जाएगा। अब सुनो यहां पर थोड़ा सुनिए यहां पर। अब कितना जाएगा, 1 2 3 4 का 100, यहां ध्यान से ना तो यहां गड़बड़ा जाता है लोग। 100 आया तो 100 में 0 लिखेंगे, 100 में 0 लिखेंगे, हाथ में कितना बचा, 10 बचा। देखो 10 बचा, यहां पर 10 बचा तो क्या सर 10 हासिल के तौर पर पीछे नहीं जुटेगा, तो नहीं जुटेगा, 10 नहीं जुटेगा। 10 बचा, उसका मतलब ये 2 है आपका। 10 को क्या कहते हैं, 2, यानी पीछे जाके यहां पर 2 जुटेगा। समझे, ये ध्यान रखना, नहीं तो हो जाएगा सब गड़बड़, महा गड़बड़ हो जाएगा। फिर से एक बार, 1 2 3 का 11, कम से कम जानते हो 3 4 5 तक तो याद रखना है, क्योंकि जोड़ने में वो चीजें डायरेक्ट यूज होगा। 3 का 11 तो 1, हाथ में 1 पीछे जुटेगा तो 1 2 3 4 का 100, 100 में 0, 100 में 0 लिखे तो बचा कितना, 10 पीछे में नहीं जुटेगा, 10 की वैल्यू 2 2 जुटेगा आपका। फिर जोड़िए 2 1 3 और 1, 4 का 100 0 10 और 10 का 2 हो जाएगा। फिर जोड़िए 2 और 1, 3 का 11 1, फिर 1 1 1 2 का 10, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगर आपको डाउट लग रहा है तो इसको देखो, हम यहाँ पे जांच करके दिखा दे रहे हैं। इधर साइड में आइए, यहां पर उसको हम जांच करके दिखा दे रहे हैं आपको। आप देखिए यहां पर इसको हम जांच करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर उसको, उसी को हम जांच करके दिखा दे रहे हैं। क्या लिखा है वहां पर, 1 1 0 1 1 1। इसको सबसे पहले बदलना है, जानते हो किसमें, डेसिमल में। ये जो बाइनरी है ना, उसको किसमें बदलना है, डेसिमल में। बताए थे क्या, याद है, 1 और 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 0 के माथे पे कुछ नहीं लिखते हैं, 1 के माथा पे खाली लिखो 1, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16। 1 के माथा पे यहाँ 16, यहाँ 4, यहाँ 2, सब जोड़ देते हैं तो 16 4 20 2 22 और 1 23 हो गया। यानी इसका मान हो गया 23। अब इसका मान लिखो, पहले देखिए जी, तब छापिएगा, छापने में लगे हुए कुछ लोग। 1 0 1 1, देखो 1 और 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 2 10 और 1 11 हो गया। फिर नीचे वाला 2 1 और 1 दूना 2 2 दूना 4, तो 4 2 6 और 1 7। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ना ही ना है, तो 23 और 7 30 और 11 41 आ गया। जोड़ने पर कितना आया तीनों को, 41। अब इसको बदलिए बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी में संख्या है तो बाइनरी में इसका सम भी देगा। तो क्या इसको बाइनरी में बदल सकते हैं, देखो 41 को बाइनरी में बदलने के लिए हम ऐसे ऐसे कर देते हैं। फिर 2 से 20 1, 2 से 10 0, फिर 2 से 5 0, और फिर 2 से 2 1, और फिर 2 से, यहां पर नीचे में 1, यहां 0 आपका। अब देखिए 1 नीचे से ऊपर ना, तो 1 0 1 0 0 1, यानी 1 0 1 0 0 1। जरा देखिए तो लास्ट में ही आया क्या,
101001 देखिए, तो क्या साबित नहीं हो गया? वो इसको खींच के लेके गए, इसको डेसिमल में, इसको डेसिमल में, इसको डेसिमल में जोड़े तो 41, फिर वापस बाइनरी में बदल दिया, यही चीज आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें जानते हो आपका टाइम लग जाएगा, इसमें समय लग जाएगा। इसको भी डेसिमल बदलना, फिर इससे भी डेसिमल बदलना, फिर इससे भी डेसिमल बदलना, फिर सबको जोड़ना, फिर से वापस बाइनरी में बदलना। क्योंकि जब बाइनरी का जोड़ रहेगा तो ऑप्शंस भी बाइनरी में ही होंगे। अगर 41 आ भी जाएगा तो फिर आपको बाइनरी में बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको समय ज्यादा लग जाएगा। बस आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने क्या किया, इसका अल्टरनेट यहां बताया, ताकि आपको लगे कि नहीं चीजें एकदम परफेक्ट आ रहा है ऐसे करने से, समझे, सही आ रहा है। बाकी आपको उतारना सिर्फ उतना ही है, नोट करिएगा जल्दी से। तो उम्मीद करते हैं कि बाइनरी का जोड़ जो है आप जोड़ लीजिएगा। देखो जो 4 वाला जो केस है ना, 4 का 100 और 10 के बदले 2 लिए, ये रेयर होता है। हो सकता है एग्जाम में आप कोई दिखे भी नहीं, है ना। ये थोड़ी सी लेवल की बातें हो जाती है। नॉर्मली अगर जोड़ वगैरह बाइनरी का देखने को मिलता है तो फिर यही सब आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों ज्यादातर जगहों पर ये चीजें रेयर होगा। कोई डाउट किसी को? तो यहां पे हेडिंग लगाएंगे, सब्सट्रैक्शन घटाओ, बाइनरी का जोड़ घटाओ, ये 2 चीजें आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसमें कुछ पूछना है भाई किसी को? चलिए, 1-2 जोड़ा आप लोग जोड़िएगा, लिख लीजिए, है ना, समझे। 1-2 लिख लीजिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, लिख लेंगे 1 1 1 1 1 1, है ना। फिर 1 0 0 1 1 1 1 0 आपका, इसको क्या करना है, जोड़ना है, समझे। चलिए जोड़ के अभी यहीं पर आंसर बताइए सब लोग। जो क्वेश्चन नीचे में दिख रहा है आप सब लोग थोड़ा ध्यान से जोड़िए और आंसर बताइए। सब लोग आंसर निकालिएगा अपना अपना। जोड़िए जी, कितना आया? 10 10 11 0, 10 10 11 10 कि 10 10 11 0। अच्छा, और लोग निकालिए। सब लोग निकालिए, जो लोग नहीं निकाला, और एक बार मिलाइए आंसर। 10 10 11 0, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग का आया है तो सही होना चाहिए, है ना। 10 10 11 0 निकाल लिए सब लोग। कितने विद्यार्थी का 10 10 11 0 है, जरा हाथ खड़ा करेंगे। चलो, मैक्सिमम लगभग लोग का ही आ गया, अच्छी बात है। चलिए एक बार मैं यहां पर फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा।
जोड़ेंगे सिंपली 1 1 2, अब 2 का होता है 10, तो 1 बचा इधर हाथ में, 1 2 3 का 11, 1 बचा यहां पर, 1 2 3 का 11, 1 बचा 1 यहां पर। अब सुनिए 1 2 3 4 का 100 में लिखेंगे 0, बचा कितना 10 बच गया, और 10 के लिए यहां पे 2 लिखेंगे, बोले 2 और 1 3 का 11 1, अब फिर 1 1 2 का 10, देखो 10 फिर 10 फिर 11 फिर 0, एकदम सही जवाब है। जिनका भी 10 10 11 0 आया एकदम परफेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग सीख गए इसको, है ना। जोड़ घटाओ भी आसान है, ऐसी बात नहीं है। देखिए सब्सट्रैक्शन आपका सब, अब देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चंस रहेगा 1 0 1 0 1 1 ऐसे कुछ रहेगा, है ना। और यहां पे आपका रहेगा 1 0 0, यहां पे ऐसे 1 ले लेते हैं, और फिर यहां पर 0 लेते हैं, और फिर 1 ले लेते हैं। अब क्या करना है, यहां पर घटाना है, घटाना है। तो देखिए जी बड़ा सरल है घटाना। अब सुनिए, एक में से एक घटेगा, वही राइट साइड से घटाना है, जैसे नॉर्मल जो घटा होता है वही काम करना है। एक में से एक घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 में से 0 घटेगा, याद रखना 0 और 1 ही आपको लिखना है, कभी 2 3 नहीं लिखना है। अब सुनिए 0 में से 1 घटेगा, घट ही नहीं रहा है, घट रहा है, 0 में से 1 घट रहा है क्या, नहीं। तो आपको याद होगा बचपन में भी इस तरह का पैंचा वाला घटाव जो है ना, बौरा वाला, आप लोग बनाए होंगे, नहीं। जब 0 में से 1 नहीं घटता है तो हम जस्ट बाएं तरफ जाते हैं, सही बात है, जस्ट बाएं तरफ जाते हैं और वहां से कोई उधार लेते हैं अंक को, सही बात है, वहां से हम उधार लेते हैं। अगर जस्ट बाएं वाले अंक के पास भी उधार ना मिल पाया तो फिर उसके बाएं तरफ जाते हैं, वहां भी ना मिलेगा तो उसके बाएं तरफ जाते हैं, सही बात है। तो वही काम यहां भी करना है, कोई नई चीज नहीं है। तो 0 में से 1 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, तब बगल वाले से क्या करेंगे, उधार लेंगे, बगल वाले से उधार लेंगे, है ना। तो देखो जी अभी हमने क्या बताया कि 1 का बाइनरी 1 ही होता है, और 2 का बाइनरी 10 होता है, और 3 का जो है ना बाइनरी आपका 11 होता है, और 4 का बाइनरी 100 होता है। देखो इतना काफी है जोड़ घटाव में यूज करने के लिए, आई बात समझ में। तो इसलिए इसको रट लेना, 1 का 1, 2 का 3 का 4 का 100 आपका। हाँ अब देखो यहां पर 1 में से 1 आया इस तरफ, तो 1 पर 0 मिलके क्या बन गया, 10 बन गया आपका। 1 पर 0 मिलके 10 बन गया, और 10 का मतलब जानते हो क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसा नहीं कि 10 में से 1 घटा के यहां 9 करिएगा, मामला हो जाएगा, फिर तो डेसिमल वाला घटाव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सीखना है कि 10 आया, 10 जरूर आया 10, लेकिन 10 को हम क्या समझेंगे, 2, एकदम उसके माथे पे लिखिएगा जस्ट ऊपर, ताकि घटाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक बात बताओ, ये जब इसको दिया तो खुद के पास तो 0 बच गया, ये जब इसको दे दिया तो खुद के पास तो 0 बन गया। अब बट इसको मिला तो 10 का 2, अब घटाओ, 2 में से 1 घटेगा 1 है। अच्छा फिर बताओ 0 में से 0 घटेगा तो 0, अगर 1 रहता ना तो फिर उधार लेना पड़ता आपको, है ना, बात है, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो 0 में से 1 घटेगा क्या, तो फिर बगल वाले के पास उधार लेगा, तो यहां तो बन जाएगा 1 पर 0 10 यानी 2 बन गया। देखो अगर जस्ट माथा पे लिख रहे हैं, लेकिन यहां क्या बच गया, 0। अब 2 में से 1 घटाइए, और यहां पर 1 की 0, 1 बचा है, उधार दे दिया तो 0 बच गया, तो 0 यहां पे हम ऐसे लिख देंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये वाले 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, ये 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी आपका आंसर जो होगा वो सिर्फ हो जाएगा 1 0 1 1 0 आपका हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ इतना हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 1 0 1 1 0 आपका होगा। तो इधर से 0 रहे इसका कोई मतलब है, लेकिन बाएं तरफ 0 उसका कोई अर्थ नहीं। जैसे देखो यहां पर 1 है, इधर 0 लगा दिए तो क्या हो गया 10, लेकिन अगर इधर 0 लगाए तो कोई फर्क पड़ा नहीं रहा। तो अगर कोई संख्या के बाएं साइड में 0 है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसको आप इग्नोर करके चलेंगे, लेकिन दाएं साइड वाले 0 को इग्नोर नहीं कर सकते। 1 रुपया 10 रुपया हो जाएगा, है ना। 1 करोड़ रुपए को 0 बढ़े 10 करोड़ हो जाएगा आपका, एक और बढ़े तो अरब हो गया आपका, नहीं। तो कहे के मतलब आपका ये हो गया, इस बात का ध्यान रखना है सभी लोग को, इस बात का सभी लोग को ध्यान रखना है, ये चीजें हो गया। और हम दूसरा लेते हैं,
और हम दूसरा लेते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा बुक। एक एल पी में जो है ना, एल पी या फिर एक मिनट, हाँ एल पी में ही बड़ा एक बढ़िया सवाल पूछा है डिफरेंस का, आपके बुक में भी है ना। देखो मैं उसको लिख रहा हूं, 1 1 डबल 0, ऐसा डबल 0 हो गया, फिर इसके बाद हो गया 1 1, फिर इसके बाद 4 0 है, 1 2 3 4 0 है, फिर इसके बाद जो है 4 ठो 1 है, 1 1 1 1 है, फिर यहां पर डबल 0 1 है। इसी को क्या करना है, घटाना है और आपको आंसर बताना है, समझे? यही सारी चीजें आपका, ये चीजें। अब इसको हम कैसे घटाएंगे, ये चीज यहां पर सीखना है सभी को। ये आपका एलपी में ड्राइवर में पूछेगा, आपका रेलवे ड्राइवर में है ना। देखिए लोको पायलट में आप 0 में से 1 घटाना है, घटेगा क्या? यहीं से उधार शुरू हो गया आपका। 0 में से 1 नहीं घटेगा तो बगल वाले के पास जाएगा उधार मांगने, नहीं मिल पाएगा, बोला हमारे पास नहीं है, जाओ पीछे वाले मकान में, है ना। यहां गया, नहीं है, ये कहा हमारा पास भी ना है, आई बोला कि देन ही भराइए है, आपको दे देते हैं तो हम फिर 0 हो जाएंगे, है ना। तो बोला कि अभी दे दो, जरूरत है, काम चला लेना, है ना, बगल वाले से तुम मांग लेना जरूरत पड़ेगा तो, है ना। तो आइए ये दे देगा इसको यहां पर, बुझाया, और ये यहां पे दे देगा, यहां पे दे देगा, यहां पर दे देगा। तो आप बताइए खुद के पास क्या बच गया? 0। देखिए माथा पे लिख रहे हैं, इस खुद के पास बच चुका है 0, लेकिन जैसे ही ये इसको दिया तो कितना हो गया? 10। 10 का तो 2 में 1 अपने पास रखा है, 10 बनाना जी, फिर से 1 पर 0, 10 का 2, तो 2 में 1 अपने पास रखा और 1 इसको दे दिया, तो फिर 1 देखो यहां लिख दिए हैं, अब फिर 1 पर 0, 10, 10 का तो 2 में 1 अपने पास रखा, 1 दिया, 10, 10 का 2, 2 में 1 अपने पास रखा, 1 दिया, 10, 10 का 2, यहां पे हो गया, बुझाया। अब घटाइए, 2 में से 1 घटेगा, 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 0 घटेगा, 1 एकदम आमने सामने लिखना है, 1 में से 1 घटेगा 0, अब 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो फिर एक बार उधार वाला प्रक्रिया शुरू हो गया, फिर एक बार उधार वाला प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुका है आपका, फिर एक बार उधार वाला जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है आपका। 1 मिनट, ये वाला लिखा है ना। अब उधार वाला प्रक्रिया जानते हो, फिर शुरू हो चुका है आपका। आप कहोगे सर क्या शुरू हो गया? देखो फिर ही जाएगा इसके पास, फिर ये इसके पास, और फिर ये इसके पास जाएगा। तो बताइए, ई गया इसके पास मांगने तो मिलेगा, इसके पास जाएगा तो, इसके पास जाएगा तो मिलेगा। तो यहां खुद के पास कितना? 0, और 1 उसको दिया तो 10, 10 का 2 में 1 अपने पास रखेगा, 1 देगा, 10, 10 का 2 में 1 अपने पास रखेगा, 1 इसको देगा, 10 का 2, यहां पे हो गया। थोड़ा आराम से लिखना है ना इसको, देखिए कहां ही चला गया, ऊपर चला गया। अब घटाइए सब लोग, 2 में से 1 घटेगा 1, अरे 1 में से 1 घटेगा 0, फिर 1 में से 1 घटेगा, और ये क्या है? 0 आपका। तो एक बात बताइए, ये वाले 0 का कोई अर्थ है? नहीं है। तो अगर कोई पूछा जाए कि इसका सर एक्चुअल आंसर क्या होगा, तो 1 0 1 1 आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? छापिए एक बार, फिर से इसको हम रिपीट करेंगे, आप इस चीज को नोट करिए, एक बार मैं फिर से इस चीज को दोहराता हूं। हाँ जी, सबसे पहले तो आमने सामने आप देखिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसका उसमें मत देखिए। हो गया ना तब बच्चा वाला? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए ना। 2 में 1 अपने पास रखा तो 1 उसको देगा, अब फिर 0, तो 1 अपने पास रखा है, किसको दिया तो कितना बन गया? 10, और 10 का 2, अब तो देना नहीं है, देगा तो फिर 1 बच जाएगा, और 2 में से 1 घटा 1 हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, है ना।
बढ़े? चलो इसको फिर से एक बार दोहराते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही होता है डिफरेंस। एक तो नॉर्मल आपका घटा होगा जो 60 इसी घट जाएगा आपका, एक में 0 घटा, एक 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 ऐसे। अब दूसरा होता है आपका वही बोरो वाला, उधार वाला जो पढ़ा रहे हैं, दोनों में उधार वाला यूज हुआ है। बस तीसरा कुछ नहीं होता है। घटाओ, नॉर्मल घटाओ भी यही चीज होता है। तो एक बार मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक बार फिर से इस चीज को हम दोहरा रहे हैं। है ना? सुनिएगा, एक बार फिर से घटाया जा रहा है। देखो 0 में से एक तो घटेगा नहीं, और जहां नहीं घटेगा उधार लेना शुरू। तो उधार जानते हैं सीधे 1 पे मिलेगा, 0 पे कोई चांस नहीं बनता है। देखो ये इसको दिया तो खुद के पास तो 0 बच गया ना, ऊपर लिखना है। आज एक जब इसको दिया 10 का, तो 2 में एक अपने पास रखेगा, 2 नहीं देगा, एक अपने पास रखा, एक देगा, तो फिर ही बन गया 10। तो 10 का 2 में एक अपने पास रखेगा, एक इसको देगा 10 का 2 में एक अपने पास रखेगा, एक इसको देगा 10 का। अब तो उधार देना नहीं है, आगे तो देना नहीं है, तो 2 ही यहां पर यूज करेंगे हम। अब घटेगा 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 1 में 0 घटेगा तो 1, और 1 में 0 घटेगा तो 1, 1 में से 1 घटेगा 0। अब 0 में से 1 ये नहीं रहा है, इस पे फोकस नहीं करिएगा। देखिएगा ये वाला 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो जब नहीं घटेगा तो फिर उधार मांगना शुरू, है ना? ये उधार नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है, ई दे सकता है। तो जब ई देगा तो खुद के पास कितना, 1 दिया तो 10 में 2 बना, तो एक अपने पास रखेगा, एक देगा 10 का 2 में एक अपने पास रखेगा, एक देगा तो 1 पर 0, और 10 का 2 हो जाएगा। अब घटाइए, 2 में से 1 घटेगा तो 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, और ये तो 0 बचिए गया, तो पीछे वाले 0 कोई अर्थ नहीं होता। नहीं, आंसर हमारा हो जाएगा 10111 हो जाएगा। तो क्या बाइनरी का घटाव भी कर सकते हैं? तो यही है बाइनरी का जोड़ और घटाव है, यही है बाइनरी का जोड़ और घटाव है। एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना सब लोग। वन 0 0 1 0, समझे हैं? यहां जो है 1 1 1 1 नहीं 0 0 1। अब क्या करना है? घटाना है, थोड़ी होशियारी से, आराम से, हड़बड़ाने की बात नहीं है। कि 11 0 11 0 11, 6 और लोग आने दीजिए। 11 0 11 लगता है यही सही है। और लोग निकालिए, कुछ अलग भी आ रहा होगा तो देखिएगा, है ना, ये गलत भी हो सकता है। कहीं आंसर तो नहीं लिख दे रहे हैं आमने सामने 11 0 11 देख करके फिर नहीं, अपना माथा लगाना है, दूसरे के माथा से नहीं चलना है। हाँ अभी देखो ये अपनी माथा से चला है ना, 0 11 0। अच्छा फिर आएगा, ओ तो ये तो 0 हटिए ना जाएगा। हाँ और लोग जल्दी से निकालिए सब लोग, कहीं मिस्टेक हुआ दोबारा चेक करिए फिर से। चलो अच्छी बात है, मैक्सिमम लोग आ गए। एक बार बताइए 11 0 11 कितने विद्यार्थी का आया है? हाँ जरा करेंगे, सबके आया है, बोलिए जी, कुछ कर रहे हैं क्या? कोई गर्ल्स से भी आवाज आया अभी? सही है। चलिए देखिए ना, यहां ध्यान दीजिएगा, 0 में से 1 तो घटने वाला है नहीं, है ना?
तो ये बगल वाले से उधार लेंगे तो खुद के पास तो बच जाएगा 0, लेकिन देखो 1 जब इसको मिला तो 2 हो गया आपका, है ना। देखिए ये इसको दिया यहां पर तो खुद के पास तो हो गया खैर 0, लेकिन जब 1 इसको दिया 10 और 10 का यहां 2 लेंगे तो 2 में से 1 घटेगा 1 और 0 में से फिर 1 नहीं घट रहा है, एक ही स्टेप हुआ। तो फिर यहां उधार नहीं मिलेगा, यहां उधार नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। तो ई दिया इसको तो ये हो गया 0, 1 पर 0 10, 10 का तो 2 में 1 अपने पास रखा, 1 इसको दिया तो फिर 10, 10 का 2, 2 में 1 अपने पास रखा, 1 इसको दिया, इसको तो 10 का 2 हो जाएगा। 1 जब दिया तो 10 और 10 का 2, उधर तो ले नहीं जाना है। तो 2 में से इसको मत देखिए, अभी ये खत्म हो चुका है, समझे। ई जो है वो सब खत्म है, कैंसिल है, ऊपर वाले पे काम करना है। तो सुनिए ना, 2 में से ई भी खत्म हो चुका है, 0 मान के चलो। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, फिर 1 में से 1 में से 1 घटेगा तो 0, और फिर 1 में से 0 घटेगा 1, और 0 में से 1 फिर नहीं घट रहा है। तो फिर बगल वाले से हम क्या करेंगे, उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 2 और यहां 0। अब 2 में से ई भी खत्म हो चुका है तो 2 में से 1 घटेगा 1, और ये तो 0 बच चुका है आपका। तो हो जाएगा 0 11 0 11 आपका, लेकिन ये 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए आंसर 11 0 11 एकदम सही जवाब है ना। तो आपको ये टॉपिक जो है वो आपका एंड हो गया। थ्योरी छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। पिछले क्लास हम 4 चीज आपको बताए थे। डेसिमल टू बाइनरी में 2 टाइप बताए थे, एगो पॉइंट वाला और एगो बिना पॉइंट वाला। आप बाइनरी टू डेसिमल में 2 गो बताए थे, पॉइंट वाला और बिना पॉइंट वाला आपका। तो 4 गो हो गया, और एगो में इधर जोड़ घटाव आपका हो गया, समझे। मतलब अगर अलग अलग तो 6 चीजें आपका है। तो बाइनरी में हमने 6 चीजें बताया है। डेसिमल टू बाइनरी में 2 टाइप, एगो दशमलव वाला, एगो बिना दशमलव वाला। बाइनरी टू डेसिमल में 2 टाइप 4, और एगो जोड़ और एगो घटाओ। कितना हो गया, 4 2 6 आपको इतना ही याद रखना है, ठीक ना। अब हम लोग जो क्वेश्चंस आपके पास बुक में है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, है ना। क्या भाई, बुक में जो सवाल है उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए भी होंगे कुछ, है ना। बनाना भी चाहिए। हाँ देखो, बाइनरी नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, बाइनरी नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, आपका बाइनरी नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहले कहता है निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या पत्ती है। तो जो 0 1 से बना हुआ है, जो 0 1 से बना है उसी को ना बाइनरी कहते हैं। पहचानने को बोल रहा है कि 4 गो में कौन बाइनरी है, तो जो 0 1 से बना है उसी को बाइनरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 7 कहता है 2 नंबर में कि 7 को द्विआधारी अंकनी पत्ती में लिखिए। तो 7 को आप बदल सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पर मतलब याद भी होगा आपको, 1 का 1, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110 और 7 का 111, 7 का 111। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ बना लीजिएगा जी, 14 को बदल लीजिएगा, बताया था ना, याद है। जैसे 14 को बदलना है बाइनरी में, देखिए 2 से भाग लगाएं 7, यहां से शेषफल 0, फिर 2 से भाग लगाएं 3 1, फिर 2 से भाग लगाएं 1 1, और नीचे से ऊपर लिख दिए 1 1 1 0, 1 1 1 0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद है, नॉर्मल सा जब संख्या रहता है तो नीचे से ऊपर लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। नीचे से ऊपर हम लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। सही बात है जी, नीचे से ऊपर हम लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिए सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं 75 को कर लीजिएगा। सब लोग आंसर बताइए। ए नंबर आपका। पिछले क्लास में हम लोग किए हैं इस तरह की बातें, है ना। हाँ चलिए 138 का बोलिए। ए नंबर आपका। स्किप करें, उसी तरीके से 138 को 2 से भाग देना है, तब तक जब तक कि लास्ट में यहाँ 1 ना हो जाए। अब फिर नीचे से ऊपर क्या करना, लिख देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 137 मैं थोड़ा बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कितना आया, सी आया। देखते हैं, सुनिएगा। यहां पर 137 देखिएगा क्या कहता है। 137 यहां पर एक संख्या दे रखा है और ये डेसिमल नंबर है,
और इसको बदलना है बाइनरी में, तो देखो 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12 और 2 8 16, 17 है तो 1 बच गया शेषफल। फिर 2 से भाग दिए 34 पूरा पूरा लगा तो 0, फिर 2 से भाग दिए 17 पूरा पूरा लगा तो शेषफल 0, और 2 8 16 शेषफल 1, 2 से 4 बार में शेषफल 0, फिर 2 से 2 बार में 0, और फिर 2 से 2 भाग दिए 1 बार में शेषफल 0 है ना। अब जब यहां 1 आ गया तो छोड़ देना है, फिर नीचे से ऊपर लिखना है, तो नीचे से ऊपर लिखें तो क्या होगा 1 0 0 1 0 0 1 लिखा गया। लेकिन सवाल कहता है कि 137 को द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम से 4 अंक क्या होंगे, तो अंतिम से 4 अंक देखो तो यही होंगे ना, यही तो है 4 डिजिट आपका 4 डिजिट, इसलिए आंसर की जहां तक बात है तो हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा 1 0 0 1। देखो लास्ट से 4 डिजिट यही होता है, इस ऑर्डर में होता है, इस ऑर्डर में होता है, और यही लास्ट का 4 अंक है। सही बात है जी। देखो अगर इसकी समझ आपको है, इस सवाल को यदि आप समझे तो एग्जाम हॉल में इतना आखिरी तक जाने की जरूरत, एग्जाम हॉल में आखिरी तक यहां तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम हॉल में आखिरी तक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में क्या था कि आखिरी का 4 अंक बताओ। अरे की जानिए जब नीचे से ऊपर लिखते हैं ना, जब नीचे से ऊपर हम लिखते हैं तो आखिरी का जो 4 अंक जो होता है या आखिरी का जो अंक होता है वो पहले ही मिल जाता है कैलकुलेशन के दौरान। आखिरी वाला अंक कहां मिलता है? पहले ही मिल जाता है। तो अगर इस चीज की अगर आपको समझ है तो क्या यहां तक करने की जरूरत है? शुरू से जो 4 गो आया वही देख करके आप 1 0 0 1 बोल देते आप, ऊपर से नहीं, कहां से? नीचे से ही। तो इत्तेफाक है कि ऊपर से भी 1 0 1 1 हो रहा है और नीचे से भी वही हो रहा है 1 0 0 1 हो रहा है, लेकिन लिखना कहां से है? नीचे से आपका। तो अगर 5 को कहता है कि लास्ट 5 का डिजिट बताइए तो क्या पूरा करते हैं? नहीं, 5 को खाली और लिख देते हैं यहां पर 0 1 0 0 1। क्लियर है जी? तो इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ कहना है बोल सकते हैं। क्या बोले? अब प्रथम देख ही रहे कि शुरू में आता है तो करना ही पड़ेगा, सब सामने आपके सामने है। बोलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं ना? देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जब बाइनरी नंबर रहे और डेसिमल में लिखना हो, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है और डेसिमल में क्या करना लिखना है। देखो पीछे से इधर से क्या लिखते हैं? देखो माथा पर 1 से शुरू करते हैं। सबका मैंने कारण बताया था क्यों 1 से, है ना? क्यों का हमने जवाब दिया था। देखो 1 और 1 का दुगुना और 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8। क्या सर 4 नहीं लिखे? तो 0 के माथा पे जो अंक रहेगा उसको, लेकिन गुना करना जैसे पढ़ना है कि 1 दूना 2 2 दूना 4 पढ़ेंगे, 4 दूना 2 दूना 4, लेकिन 4 को स्किप कर देंगे, फिर 4 दूना 8, यानी 1 के माथा पे जो रहेगा सिर्फ उसी को लिख के यहीं पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 8 2 10 और 1 11 हमारा आंसर हो गया। अब ये जो 11 मिला है वो डेसिमल है, ना कि इसको बाइनरी समझना है, क्योंकि 8 2 और 1 जोड़ने को मिला है। बुझाया जी? तो देखो डेसिमल से अगर बाइनरी से डेसिमल करना है तो उतना ही काम करना है। जैसे इसका करना है, देखो यहां पे करेंगे ऐसे 1 और 1 दूना 2 नहीं लिखेंगे, 2 दूना लिखेंगे, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 लिखेंगे। 0 के माथा पे नहीं लिखे। देखो 1 दूना 2 नहीं लिखे, 2 दूना 4 लिखे, 4 दूना 8 नहीं लिखे, 8 दूना 16 लिखे, 16 दूना 32 नहीं लिखे, 32 दूना 64 लिखे। अब इन सभी को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो ऐसे करिए ना, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो आंसर कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। देखो कितना इजीली हो गया, नहीं हो गया? जब बाइनरी रहेगा डेसिमल में बदलना रहेगा तो ये हमारा तरीका होगा। और पीछे से काम करते हैं, ध्यान रखना है। कुछ कहना है किसी को? कहां शुरू करते हैं? 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 ऐसे होता है आपका। और उधर जब भागिएगा तो हो जाएगा 1/2 1/4 1/8 1/16। जब पॉइंट के उधर जाएंगे तब सब बताया जा चुका है। बोलो 9 का आंसर सब लोग? 37। 10 का आंसर बता चुके हैं ना आपको हम।
याद है पॉइंट वाले क्या करते हैं, किससे गुणा, 2 से गुणा, तब तक जब तक कि 1 ना हो जाए। और नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लिखते हैं। तब बता चुके हैं 0.8125 का, है ना। आंसर नन होगा यहां पर, नहीं ना होगा। तब ये कर लीजिएगा। चलो एक बता रहे हैं इसमें, है ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और इसको बदलना है डेसिमल में। ये क्वेश्चन सर बदलना है डेसिमल में। देखो बड़ा सरल है जी, सरल है। देखो 0.011 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं? वो तो डेसिमल में रहता था ना, ये किस में है, ये तो बाइनरी में है, बाइनरी में है। बाइनरी का पॉइंट वाला देखो तो लिखते हैं 1/2, 1/8। 0 के माथा पे वाला नहीं लिखते हैं। तो यहां सीधे जोड़ना है 1/4 और 1/8 जोड़ना है। एलसीएम 8, 3/8। भाग देने आता है सबको, हो गया आंसर। तो आप याद करिए ऊ था डेसिमल में, आई है बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर में पॉइंट के आप इधर आ रहे हैं तो 1/2 से शुरू करेंगे। उसमें कैसे था, पॉइंट नहीं था तो 1 का दुगुना 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16, वैसे यहां पर 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। वो भी 0 के माथा पे जो रहेगा उसको नहीं जोड़ना है, 1 के जो माथे पे संख्या रहेगा सिर्फ उसी को जोड़ना है। देखो जी इसको हम बता दे रहे हैं, हिंट कर रहे हैं। देखो 1/2 और फिर 1/4 लिखेंगे, 1/8 और 1/16, बस इसी को जोड़ देना आंसर हो जाएगा। 1/2, 1/8 और 1/16 जोड़ना है। चलो जोड़ दे रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। एलसीएम कितना हो गया, 2 8 16, 8 2 16, 16 एकम 16। तो 8 2 10 1 11 बटा, अब देखो भाग देते हैं तनी आप लोग, देखिए किसी को और भाग देने में दिक्कत होता है तो 11 में 16 से भाग दे रहे हैं। देखिए नीचे से ऊपर कम है क्या, हर से अंश क्या है, कम है। हर से अंश जो है वो क्या है, कम है, कम है। कम है तो आपका हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा, कम है। हर से अंश जो है ना वो कम है तो 0 पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा ना। जब कम रहता है मतलब भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट, पॉइंट। अब यहां बैठ जाएगा 0, पॉइंट लगा दी 0। अब 16 से भाग देगा लगेगा, 16 छक 96, तो 110 में से 96 घटाइए, शेष 14 बचा। अब फिर 0 बैठाइए, फिर भाग दीजिए, 16 8 128, फिर कितना बचा, फिर 0 लगाइए, तो 16 से भाग दे, 16 7 112। इतने पर आंसर पकड़ा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 6 8 7, 6 8 7, देखो तो यही ना है। अब ऐसा नहीं कि दिख गया था फिर 5 भी निकालने लगना है। एग्जाम हॉल में दिखे ऐसा तो मार के आगे निकल जाना है, ऐसा नहीं कि दिया जाना है करिए के छोड़ेंगे, है ना। 5 भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर बड़े। तो लग नहीं रहा है कि बाइनरी बड़ा आसान है और हम लोग इजीली सीख भी रहे हैं, है ना। लग रहा है तो सही है कि बस काल्पनिक चीज है, लग रहा है सही में लग रहा होगा। तो नए साल में कुछ बेहतर करने को सोचे हैं ना आप लोग, हैं सोचे होंगे ना। तो सोचबे किए हैं कि करना भी है। देखो सोचने के लिए 100% लोग सोचता है कि ये करेंगे वो करेंगे, है ना। लेकिन उस बात पर खरे उतरते हैं कुछ ही परसेंटेज लोग, है ना। फिर धीरे धीरे भुला जाएगा। 1 जनवरी को हमने प्रण किया था ये, है ना, कि नए साल में ये करेंगे वो करेंगे ना। अब 2-4 दिन बाद फिर ये भुला जाएगा, है ना। तो हम तो याद दिलाते ही रहेंगे, है ना। लेकिन जब तक जो है आपके अंदर ललक नहीं रहेगा, आपको खुद याद रहना चाहिए चीज हमें करना क्या नहीं करना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये सवाल आप कर सकते हैं। देखो 6.75 है तो 6 का अलग क्रिया करेंगे और 0.75 का हम अलग क्रिया करेंगे। तो 6 को बदलिए ना, ऐसा तो 6 का तो याद रहना चाहिए। तो 2 3 6 और 0
फिर 2 से भाग लगा एक बार में, नीचे से ऊपर लिख दिए तो 1 1 0 हो गया। 6 का लिख दिए, पॉइंट में है ना ये, तो 6 का अलग। अच्छा 0.75 है तो 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूना 150, फिर 0.50 उतारिए और 2 से गुणा करिए 100 आपका। अब 2 अंक के पहले डेसिमल यहां बैठा दिए। अब पता है ना किसको चुनते हैं रेकरिंग बाइनरी लिखने के लिए, ये वाले को, और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, है ना। तो देखिए क्या है 1, ये क्या है 1। अब क्वेश्चन में 2 अंक के पहले डेसिमल होते हैं, यहां भी 2 अंक के पहले डेसिमल है। तो मान के चलो कि 6 का हो गया इतना और 0.75 का हो गया इतना। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि 6.75 का बताओ, दोनों को मिला के लिख दीजिए 110 अब 0.11, ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका। बताया था ना 6 का अलग काम करना है, 0.75 का अलग काम करना है। देखो भाई रेगुलर जो है आप लोग रहा करिए, अगर हमारी बात को अगर आप मानिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छा करना है जीवन में, है ना, सिलेक्शन लेना है जल्दी से, तो रेगुलरिटी सबसे पहली चीज आपका है। देखो जो अगर रेगुलर होगा तो उसको बड़ा शानदार तरीके समझ में आ रहा होगा, उबिया रहा होगा, यही सब तो बन ही रहा है ना। आप जल्दी जल्दी कहानी बढ़ रहे हैं। और जो एब्सेंट रहा होगा, वो क्लास पिछला बंक मार दिया होगा, तो उसको समस्या यहाँ पे हो रहा होगा। अब दूसरी क्लास में देखो, एक बार जब हम थ्योरी को स्टार्ट करें तो उस टाइम का जो पढ़ाने का जो ये होता है, और दोबारा जो है कितनों हम दोहराएंगे तेहराएंगे तो उस तरह का नहीं होगा, और हम करेंगे भी नहीं, सीधी सी बात है। एक ही चीज को रोज रोज थोड़ी ना करते रहेंगे, फिर सिलेबस भी थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत आपका ये है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गलत करते हैं, फिर तो विद्यार्थी समझ लेगा कि अरे ये तो मास्टर साहब करिए देते हैं, नहीं अब नहीं भी जाएंगे तो फिर भी कल करा देंगे, परसों करा देंगे, है ना, तो ये फिर गलत है। ऐसे फिर रोज 10-20 विद्यार्थी एब्सेंट होने लगेगा, खड़ा हो जाएगा, हमको फिर से बताइए कल वाला परसों वाला, है ना। तो ऐसे क्लास नहीं ना चलता है, क्लास वैसे नहीं चलता है, समझे। फिर तो जो रेगुलर है बेचारा वो दुविधा में चल जाएगा। और जहां तक उचित क्या है कि जो रेगुलर रहे उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जो एब्सेंट है उसका हो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रेगुलरिटी मेंटेन करिए। मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पेपर की बात कर रहा हूं, है ना। रेगुलर रहिएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर आपका निकलता जाएगा, 100% समझ में आएगा, सवाल भी 100% बनेगा। जहां विद्यार्थी बंक मारना शुरू कर देता है वहीं से समस्याएं शुरू हो जाती है ना। कोई भी टीचर, हम हो या कोई भी हो, आज मैंने कोई टॉपिक का थ्योरी शुरू किया, तो आज की जो थ्योरी बताने की जो शैली है, फिर उस पर समय देने का जो ये है, या एग्जाम्पल्स लेने का, क्यों हुआ कैसे हुआ, उस चीज को दोबारा फिर कोई नहीं करा सकता है आपको, सच्चाई है आपका। और ये कोई गलत भी नहीं है, ऐसा नहीं समझ सकते तो बात गलत है, बात एकदम 100% सही है, गलत क्यों है। तो आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन करिए अगर बहुत कुछ लाइफ में अच्छा करना है तो। आई बात समझ में? रेगुलरिटी मेंटेन करो, अपने आप को एक रूटीन में ढालो, समझे। रूटीन में एक रूटीन के तौर पर अगर आप सेट करिए, है ना। रूटीन के तौर पर ही नहीं कहते कि 11 से 12 ये करो, 12 से 1 करो, 1 से 2, हमारा ये मानना नहीं है, क्योंकि उसमें जानते हैं 12 से 1 पढ़ने का टाइम है और कुछ बहुत इमरजेंसी आ गया तो उस दिन तो आपका रूटीन भंग हो जाएगा। मान के ये चलो कि हमको जो है आपका 6 घंटा जो है डेली सेल्फ स्टडी करना है, आप ऐसे सिर्फ अपने हिसाब से आप सेट कर लो 6 घंटा। अब चाहे जब भी 24 घंटे में समय मिले निकाल लेंगे, ठीक है। हमको 12 से 1 पढ़ने का टाइम था, बहुत इमरजेंसी पड़ गया कहीं और हम चल गए, तो उस 1 घंटे को माइंड में रखो, उस 24 घंटे के अंदर में वो 1 घंटा हमको मैनेज करना है या नहीं। हो चल गए, ठीक है, इमरजेंसी था, चल गए, काम कर लिए, वो भी जरूरी है आपका। लेकिन फिर जब आए तो 1 घंटा कम सोएंगे, 1 घंटा मोबाइल चलाने वाला टाइम है उसको जो है खत्म करेंगे उस दिन के लिए सिर्फ। फिर 1 घंटा बतियाने वाला अगर टाइम है तो उसको उस दिन के लिए सिर्फ खत्म करेंगे, है ना, बात है। लेकिन ये 6 घंटा पुराएंगे नहीं, हाउ चाहे जैसे हो आपका। आई बात समझ में? तो ये चीज को हमारा ये मानना है कि इस चीज को सेट करो। 11 से 12, 12 से 1 वाला फॉलोअप कर जाता है, 2-4 दिन बढ़िया चलता है, जहां तक हम मानना है। और एक चीज और देखो, जितने आप क्लासेज कर रहे हो उसका कितना गुना, 1.5 गुना। मतलब यूट्यूब पर शायद आप लोग देखे हैं नहीं? हाँ, यूट्यूब पे मैंने जो है इधर 2-3 गो मोटिवेशनल क्लास गया है आपका, बहुत सारी बातें मैंने बताया है, रियल ऑथेंटिक चीज सब मैंने बताया है, समझे। कोई बनावटी बात नहीं है, उस जो मैंने बोला वो कहीं से हम पढ़ के नहीं बोलते हैं, ये सब अंतरात्मा से निकलता है। हाँ, ये उतना समय नहीं हम देते हैं ये सब की, ये शेरो शायरी ये वो है ना, ये पढ़ो वो याद करो, ऐसा कुछ हमारे अंदर नहीं है। उतना हम समय इस पर नहीं देते हैं, हमारा समय सिर्फ इस पढ़ाने पे होता है। तो जो भी निकलता है वो ऑथेंटिक चीज है, तो उस चीज को आप लोग देखिए और उसको लाइफ में उतारिए। आई बात समझ में?
तो बाकी जो है आज की सेवा समाप्त करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी अब्सेंट है, लगभग आधा लोग अब्सेंट है, तो उम्मीद करते हैं कल से लोग आ जाएंगे, है ना। यहां से आगे आप लोग एक बार बना के आइए, कल शुरुआत में लगभग 15 मिनट में इसको खत्म कर देंगे हम, और उसके बाद फिर नया टॉपिक का थ्योरी शुरू करेंगे, है ना। गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे इधर से। सेल्फ स्टडी दबा के करो यार, है ना। चलिए, आज से यूट्यूब पर भी क्लास आपका पेड क्लास को फ्री कर दिया गया है, शाम में 7:25 से आपका डेली। हाँ, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, एलपी, बिहार दरोगा मेंस, हर चीज को देखते हुए खुश रहिए। समझे बात को। रीजनिंग है 6:20 से लाइव, और मैथ्स है 7:25 से आपका। कुछ विद्यार्थी मान लेते हैं पहले से अगर मैथ्स वगैरह रीजनिंग पढ़े हुए हैं, तो शाम में टेस्ट एकदम रेगुलर कर दीजिए, एकदम फ्री, यूट्यूब पर निःशुल्क। खुश रहिए। हाँ, बेसिक टीचर भी काम करेगा आपका। खुश रहिए। हाँ भाई, हाँ भाई, उसको भी ध्यान में रखेंगे। खुश रहिए। कब एग्जाम है? अगस्त में ना? अगस्त, यस। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।